हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। लास्ट टॉपिक में हमने बात करी थी क्रॉस पॉलिनेशन के एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। ओके, बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। बायोटिक फैक्टर्स में फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, when cross pollination occurs with the help of birds help in cross pollination, that is known as ornithophily। उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। ओके, यहाँ पे काफी टाइप की स्पीसीज हैं बर्ड्स की जो इन्वॉल्व होती हैं ऑर्निथोफिली में। हम मेन बात करते हैं फर्स्ट सनबर्ड के बारे में। Sunbird found in Africa and Asia help in transfer of pollen grains in many species and one of them is aloe vera. Aloe vera की केस में जो pollination है that occurs with the help of sunbird. Second is about hummingbird. Hummingbird is the smallest bird found in America, and it help in transfer of pollen grain in species that is Bignonia. Okay, now next is what are the characteristics of bird pollinated flowers। जो bird pollinated flowers हैं उनकी क्या characteristics हैं? Okay, characters of bird pollinated flower। First, these flowers are large in structure। सेकंड जो मेन वन है दैट इज दीज फ्लावर्स प्रोवाइड्स नेक्टर। ये जो फ्लावर्स है वो प्रोवाइड कराते हैं नेक्टर टू दी बर्ड्स। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा ऑर्निथोफिली डन। एंटोमोफिली को हम सबसे लास्ट में करेंगे। म्यूरमैकोफिली, when pollination occurs with the help of ants, that is known as म्यूरमैकोफिली। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है चिरोप्टोफिली। When pollination occurs with the help of bats, जब pollination bats की हेल्प से होगा तो उसे हम कहते हैं चिरोप्टोफिली। Bats are nocturnal animals, okay, and जो species है bats की bat की हेल्प से जिस केस में pollination होता है that is Kigelia pinnata, जो स्पीसीज है जिसमें पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बैट्स। नेक्स्ट आता है इसमें मेलेकोफिली। व्हेन पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स, जब पॉलिनेशन होता है किसकी हेल्प से? स्नेल्स की हेल्प से, तो उसे हम कहते हैं मेलेकोफिली। इसमें एग्जांपल आता है स्नेक प्लांट, या इसी को हम कह देते हैं कोबरा प्लांट। ओके, फिर हम बात करेंगे जो हमारा सबसे मेन है दैट इज एंटोमोफिली। लास्ट वन दैट इज एंटोमोफिली, सबसे मेन है हमारा ये। ओके, व्हेन पॉलिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स दैट इज नोन एज एंटोमोफिली। When pollination occur with the help of insects,
जब पॉलिनेशन होगा इंसेक्ट्स की हेल्प से, तो उसे हम कहते हैं एंटोमोफिली। इसमें आ जाते हैं, इट इंक्लूड्स बी, beetles, moth, butterfly, flies, carrion flies, ओके। इवन एंड्स भी इसी में आ जाते हैं हमारे एंटोमोफिली में ही, ओके। सो 80% ऑफ पॉलिनेशन occur with the help of bees. 80% of pollination occurs with the help of bees. Okay, so we will talk about the characters of entomophilous flowers. एंटोमोफिलस फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे, ओके। फर्स्ट मेन आ जाता है, फ्लावर्स हैव अट्रैक्टिव कोरोला, ओके। जो कोरोला है वो कैसे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, कलरफुल होंगे, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। कोरोला के साथ साथ और भी जो पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स, कैलेक्स भी हो सकता है, ब्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, वो सब कलरफुल हो सकते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ओके। सेकंड, फ्लावर्स आर ऑर्डरफुल। जो फ्लावर्स होंगे वो स्मेल रिलीज करेंगे, ओके। फॉल स्मेल अट्रैक्ट करता है किसको, मॉथ्स को, बीटल्स को। इवन एक पर्टिकुलर एग्जांपल आ जाता है इसमें हमारा रेफ्लेशिया, जिसमें सबसे बड़ा फ्लावर होता है, लार्जेस्ट फ्लावर इज ऑफ रेफ्लेशिया, ओके। बहुत गंदी स्मेल रिलीज करता है जो अट्रैक्ट करती है किसको, कैरियन फ्लाइज को, ओके। पंजेंट स्मेल अट्रैक्ट करती है बटरफ्लाइज, बीज, ओके। आगे हमारा इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, जो फ्लावर होंगे दे विल प्रोड्यूस नेक्टर। मेन जो हमारा पॉइंट आ जाता है थर्ड वन, दैट इज फ्लावर प्रोड्यूसेस नेक्टर which is given as reward to the pollinating insects, ओके। यहां पे एक चीज और आ जाती है, पॉलन या नेक्टर रॉबर्स। इसमें आते हैं कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन में तो हेल्प नहीं करते, लेकिन वो नेक्टर कुछ कर लेते हैं फ्रॉम दी फ्लावर्स, ओके। नेक्स्ट आता है एडिबल pollens are also produced which are eaten by insects, ओके। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एडेप्टेशंस हैं एंटोमोफिलस फ्लावर्स के अंदर, ओके। इसमें एक आ जाता है यूकासेला is a moth which lays its egg in yucca flower, जो अपने अंडे देता है किसमें, यूका फ्लावर में, ओके। और स्पेसिफिक पोजीशन होगी इन द ओवरी ऑफ यूका फ्लावर, ओके।
और जब इस एग में से लार्वा निकलेगा, लार्वा फीड ऑन द सीड फ्रूट ऑफ द यूका। ओके, साथ के साथ एक काफी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, इकोलॉजी में भी आता है हमारा, सीडो पॉपुलेशन। यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं उसे, क्योंकि ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है। दैट इज सीडो पॉपुलेशन। सीडो पॉपुलेशन, it is also known as sexual descent. ओके, यहां पे एक ऑर्चिड है, ऑर्चिड ऑफिरस। ओके, और एक पर्टिकुलर मोथ है, दैट इज क्लोपा। जो पर्टिकुलर मोथ है दैट इज कॉल्पा, क्लोपा नहीं, कॉल्पा। ओके, जो कॉल्पा मोथ है, इसके केस में जो फीमेल है, मेल मैच्योर्स अर्लियर देन फीमेल। फीमेल के कंपैरिजन में जो मेल है वो काफी जल्दी मैच्योर हो जाता है। ओके, और जो ऑर्चिड है ऑफिस, उसका एक जो पेटल है, वन पेटल सीम्स टू बी लाइक फीमेल कॉल्पा। वो कैसा दिखाई देता है? फीमेल कॉल्पा के जैसा दिखाई देता है। ओके, तो जो मेल कॉल्पा है, मेल कॉल्पा इस पेटल को रिजेंबल करता है, पेटल को देखता है अपने नजरिए से कि वो किस तरीके से है, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है फीमेल कॉल्पा के जैसा। तो वो सोचता है कि ये जो मेल कॉल्पा है, सोचता है कि ये फीमेल कॉल्पा ही है। मेल कॉल्पा copulates with that petal, and in this way pollen grains are transferred from one orchid to another orchid, from one orchid to another orchid. ओके, तो ये था हमारा किसके बारे में? सीडो पॉपुलेशन के बारे में. इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसमें हम बात करते हैं क्या एडवांटेजेस हैं क्रॉस पॉलिनेशन के. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन? एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं, अलग अलग प्लांट्स के. तो इट सिंपली मीन्स इट ब्रिंग्स वेरिएशंस, हेल्प इन, किस चीज में हेल्प करता है? इवोल्यूशन, हेल्प इन इवोल्यूशन. सेकंड, इट हेल्प्स इन को-इवोल्यूशन. ये हेल्प करता है को-इवोल्यूशन में. किस किस के बीच में? बिटवीन फ्लावर्स एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स. जैसा कि अभी हमने बात किया था ऑर्चिड और कॉल्पा मॉथ के बारे में. ओके, तो अगर कॉल्पा मॉथ में चेंज आता है, कॉल्पा मॉथ का जो फीमेल है उसमें चेंज आता है, तो उसके साथ साथ ही जो ऑर्फिस ऑर्चिड है वो भी अपने पेटल के अंदर चेंज लेके आता है. तो दोनों में क्या हो रहा है? साथ साथ इवोल्यूशन हो रहा है. ओके, थर्ड और सबसे मेन है, इट ब्रिंग्स हेटेरोसिस. इट ब्रिंग्स हेटेरोसिस. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोसिस? इसको हम कहते हैं हाइब्रिड विग्योर. क्या कहते हैं इसे हम? हाइब्रिड विग्योर. यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है
ऑफस्प्रिंग इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी देन पेरेंट्स। पेरेंट्स के कंपैरिजन में जो ऑफस्प्रिंग है वो सुपीरियर क्वालिटी का होगा। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस, जो मेन डिसएडवांटेजेस है वो है लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। लार्ज नंबर में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, सो इट इज ए वेस्टफुल प्रोसेस किसके लिए? फॉर मोस्ट ऑफ द गैमेट्स जो फर्टिलाइज नहीं कर पाते, जो ट्रांसफर नहीं हो पाते। ओके, इट रिक्वायर्स या कंज्यूम्स large energy in production of gametes के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ओके, इसके बाद हमारे दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड सेकंड इज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। फर्स्ट हम बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या करते हैं? इनहिबिट्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, फर्स्ट जो हमारा इसमें आता है दैट इज डाइक्लाइनिंग, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और ऑब्वियस सी बात है, जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस होंगे तो वहां पे क्या होगा? ओनली क्रॉस पॉलिनेशन विल अकर। तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। सेकंड हमारा आता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। कैसे हैं? इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस देन हाउ दे फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। ये कैसे फेवर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को? तो यहाँ पे मैकेनिज्म आता है डाइकोगेमी में। फर्स्ट प्रोटोएंट्री, यानी कि pollen grain mature earlier than stigma। जो pollen grain है वो मैच्योर करता है पहले, अर्लियर देन स्टिग्मा, या हम मेंशन कर देते हैं फीमेल पार्ट से वो पहले मैच्योर हो जाएगा। ओके, सेकंड आता है प्रोटोगाइनी के केस में क्या होगा? जो फीमेल पार्ट मैच्योर अर्लियर देन pollen grains। तो जो चांसेस है सेल्फ पॉलिनेशन के वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। थर्ड आता है हेट्रोस्टाइली। वर्ड से समझ में आता है डिफरेंट हाइट्स ऑफ स्टाइल एंड एंथर इन ए प्लांट। एक ही प्लांट के अंदर जो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके स्टाइल की और एंथर की हाइट अलग अलग होगी। ओके, तो इसमें जैसे डाई हेट्रोस्टाइली, सेकंड आ जाता है ट्राई हेट्रोस्टाइली, यानी कि जो प्लांट दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करेगा तो उसे हम कह देंगे डाई हेट्रोस्टाइली, और जो तीन तरह के प्रोड्यूस करेगा फ्लावर उन्हें हम कह देते हैं ट्राई हेट्रोस्टाइली। और ये फ्लावर्स कैसे हैं? फॉर एग्जांपल हमने माना एक फ्लावर है जिसमें ये एंथर की हाइट हो गई, स्टिग्मा छोटी हाइट का है, फीमेल पार्ट। ओके,
उसी का जो दूसरा फ्लावर है उसमें फीमेल पार्ट की हाइट बड़ी है और जो मेल पार्ट है उनकी हाइट छोटी है। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफर इस तरीके से होगा पोलन ग्रेन्स का, सेम हाइट वाले ऑर्गन्स के बीच में। ओके, यहां से यहां। ओके, तो ये है हमारा हेट्रोस्टाइली। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा एक हेरक्योगेमी। हेरक्योगेमी हेरक्योगेमी के केस में मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं। फोर्थ, हेरक्योगेमी मैकेनिकल बैरियर्स inhibits सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें एग्जाम्पल आता है कैलोट्रोपिस का। कैलोट्रोपिस के जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन पॉलिनिया, और ये जो पॉलिनिया है इट कैन बी कैरीड बाय इंसेक्ट्स ओनली। इट कैन बी कैरीड बाय इंसेक्ट्स ओनली, सो इट फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये किस चीज को फेवर करेगा? क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करेगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जब ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, अब इंसेक्ट को ये तो पता नहीं है कि भाई ये जो प्लांट है वो उसी स्पीसीज का है। ओके, तो ये भी तो हो सकता है कि वो एक प्लांट स्पीसीज के पोलन ग्रेन किसी दूसरी प्लांट स्पीसीज के स्टिग्मा के ऊपर ले जाके गिरा दे। ओके, तो वहां पे होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन फर्स्ट जब सेम स्पीसीज के होंगे, व्हेन पोलन एंड पिस्टिल आर ऑफ सेम स्पीसीज, जब वो सेम स्पीसीज के हैं, ओके, देन pollen grain absorbs some substances from stigma and form pollen tube, which allow ट्रांसफर ऑफ, जिसकी वजह से ट्रांसफर होगा मेल गैमेट्स का, मेल गैमेट्स। ओके, और ये पोलन और पिस्टिल सेम स्पीसीज के ही हैं। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेशल प्रोटीन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन स्टिग्मा। ओके, सेकंड केस क्या हो जाता है? जब पोलन और पिस्टिल अलग अलग स्पीसीज के हैं, पोलन एंड पिस्टिल आर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जब वो अलग स्पीसीज के होंगे, ओके, देन ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स does not allow the formation of pollen tube, वो pollen tube की फॉर्मेशन नहीं होने देंगे और गैमेट्स ट्रांसफर नहीं होंगे, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ओके, तो काफी सिंपल टॉपिक है हमारा ये पॉलिनेशन का। होप सो आपको समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।